समझ में आया कि अब वो समय आ गया कि मैं राम को युवराज पद पर विराजमान करूं। तो राजा दशरथ जी ने अविलंब बिना विलंब करते हुए पहुंच गए कहां पर? अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ। और वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मुझको समझ में आ गया। गुरु जी ने पूछा, क्या राजन आपको समझ में आया? तो गुरु जी से दशरथ जी ने कहा कि अब मेरी चौथी अवस्था महाराज आ गई। अब मैं युवराज पद पर राम को विराजमान करना चाहता हूँ, सारा कार्यभार अपने पुत्र को देना चाहता हूँ। देखिए, हम आपको समझ में तो आ जाता है कि अब हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो गई है, लेकिन ये जो माया है ना, ये इस बात को मानने से इनकार कर देती है, मना कर देते हैं कि नहीं अभी तो शरीर चल रहा है, किसी तरह से चलाओ। क्यों? क्योंकि डर लगता है कि कहीं आने वाली पीढ़ी को राज सत्ता दे दी ना, घर का बागडोर दे दिया, तो पता नहीं कल से हमारी पूछ हो या ना हो। अभी तो हमसे पूछ करके काम होता है, पता चला सब जिम्मेदारी बहू को दे दी तो बहू अपने मन से सब काम कर रही है, हमसे तो पूछ ही नहीं रही, इसलिए डर लगता है। लेकिन एक निवेदन करें कि इस डर को अपने जीवन से हटा दीजिए। जब समय जान जाइए कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो अपने जीते जी आने वाली पीढ़ी को कार्यभार सौंप देना चाहिए। इससे क्या होगा? पता चलता रहेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी ये जो हमने इतना मेहनत करके इतना जोड़ा है, इसका सदुपयोग करेगी कि दुरुपयोग करेगी। इसलिए अपने जीते जी कार्यभार अपनी आने वाली पीढ़ी को देने का स्वभाव बनाइए। दशरथ जी को समझ में आ गया तो उन्होंने अविलंब गए और गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अब मेरे पुत्र राम को आप युवराज पद पर बैठा दीजिए, उसके अभिषेक की आप तैयारी कराइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप को ये बात समझ में आ गई, तो आप अब अविलंब करते हुए बिना किसी विलंब के आप जाइए और राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी करिए। और मैं तो कहता हूँ राजन, आप कल का इंतजार मत करिए, आप आज ही कर दीजिए। अरे महाराज, कोई शुभ मुहूर्त तो होगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि जिन राम का आप तिलक करने जा रहे हैं, उनको किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ राजन, जिस समय राम राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, वही समय शुभ मुहूर्त बन जाएगा। इसलिए आप इस बात की चिंता मत करिए, आप तो राम को राज्याभिषेक कर दीजिए राम का। लेकिन दशरथ जी ने कहा कि अब तुरंत कहाँ से करूँगा, अब राम का राज्याभिषेक करना है, सबको बुलाना होगा, उत्सव की तैयारी होगी, तो आज नहीं, मैं राम का राज्याभिषेक कल करूँगा। जैसे ही दशरथ जी ने कल पर बात को डाला, उसी समय पर सारा काम बिगड़ गया। वशिष्ठ जी ने यहाँ पर बड़ी चतुराई करने की कोशिश करी कि आज अगर राजन राम को राज्याभिषेक कर देंगे, राजपद पर बैठा देंगे, तो जो आने वाला भविष्य है, जो घटना घटित होने वाली है, शायद वो ना हो। बड़ी वशिष्ठ जी ने चतुराई दिखाई, लेकिन चतुराई काम नहीं आई। कहते हैं ना कि चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। चाहे कितनी भी आप चतुराई कर लीजिए, लेकिन जो विधाता ने हमारे कर्म पर, हमारे भाग्य पर लिखा है, वो टलने वाला नहीं है। राजा दशरथ जी ने कहा कि आज नहीं, मैं कल करूंगा। अयोध्या में घोषणा हो गई कि कल राम जी का राज्याभिषेक होगा। सारे अयोध्यावासी प्रसन्न थे, सब जगह राम जी के नाम की जय जयकार हो रही थी, जय घोष हो रहा था। जितनी ज्यादा जय घोष हो रही थी, उतना ज्यादा आकाश में विराजमान देवता व्यथित हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। सारे देवता सोचने लगे कि अगर राम जी राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे, तो जिस कारण से ये धरती पर अवतरित हुए हैं, वो कार्य नहीं हो पाएगा, राक्षसों का संहार नहीं हो पाएगा, रावण का वध नहीं हो पाएगा। सारे देवताओं ने माता सरस्वती का आवाहन किया। सरस्वती जी आई, उन्होंने पूछा किस कारण से आपने मुझे बुलाया है। तब देवताओं ने कहा कि माता सरस्वती, अब आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क पर विराजमान हो जाइए
राम जी के राज्याभिषेक की जो कल उत्सव होने वाला है वो टल जाए और राम जी वन को चले जाएं, वो राज सिंहासन पर न बैठे। माता सरस्वती बड़ी क्रोधित हुई। तब देवताओं ने कहा कि देवी ये हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हम सबके स्वार्थ के लिए चाहते हैं। तब माता सरस्वती ने कहा कि देवराज ऐसा अयोध्या में कोई नहीं है जो राम के विमुख होकर के काम करे, राम के विरुद्ध जाए। तब माता सरस्वती की अयोध्या में एक पर नजर पड़ी। वो कौन थी? मंथरा। कैकेयी जी नहीं, मंथरा। ये मंथरा अयोध्या की नहीं है, ये कैकेयी अम्बा के साथ आई थी दहेज में, माता कैकेयी की सेवा के लिए। माता सरस्वती ने कहा कि इसकी ही मैं बुद्धि पर विराजमान हो सकती हूँ। तब वहां पर माता सरस्वती मंथरा की बुद्धि पर विराजमान हो गई और जैसे ही मंथरा ने ये सुना कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है, मंथरा व्याकुल हो गई। उसको राम जी के जितना जयकार होता उतना उसको कष्ट होता, आहत होता, दुखी होती। सारी दासियों को डांट लगा रही है, फटकार लगा रही है कि तुम लोग राम का जय घोष मत करो। और इसी क्रम में वो गई कैकेयी माता के पास। कैकेयी माता को पता चला कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कैकेयी माता बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन कैकेयी माता का मंथरा ने ऐसा दिमाग भटकाया है, ऐसी मति फेरी कि माता कैकेयी राम जी को वनवास देने पर विवश हो गई। और यहाँ पर एक निवेदन करें कि माता कैकेयी की मति मंथरा ने नहीं फेरी। इतना सामर्थ्य मंथरा में नहीं था कि माता कैकेयी को राम से विमुख कर सके। इतना सामर्थ्य मंथरा में नहीं था कि वो माता कैकेयी को राम जी से विमुख करे। क्योंकि देखिए, अगर सबसे ज्यादा स्नेह राम जी से किसी ने किया है, सबसे ज्यादा कैकेयी माता ने किया। कौशल्या माता से भी अधिक प्रेम करती थी माता कैकेयी। किसको? राम जी को। अब बताइए, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, क्या कभी उसके खिलाफ जाएंगे, इसके विरुद्ध होंगे? लेकिन यहाँ पर माता कैकेयी मंथरा की बात मानने पर विवश किस कारण से हुई? राम जी के वचन के कारण हुई। माता कैकेयी ने राम जी को वचन दिया था कि आप जब वनवास जाने के लिए राम आपका अभिषेक होगा, तब मैं राजा जी से आपके लिए वनवास मांगूंगा। आज उसी वचन को पूरा करने के लिए माता कैकेयी मंथरा की बातों में आने का अभिनय कर रही है। आई नहीं है, वो तो सब कुछ जानती है कि मुझे ये करना है, लेकिन मंथरा तो एक माध्यम बन गई। और माता कैकेयी अब पहुंच गई कहाँ? कोप भवन में। पहले एक गुस्सा करने का एक कमरा बनाया जाता था घर में। कौन सा? कोप भवन। जब कोई माता गुस्सा होती थी ना किसी बात से, तो उस भवन में चली जाती थी, तो पता चल जाता था कि माता आज रुष्ट है। तो माता कैकेयी भी कोप भवन में चली गई। दशरथ जी आए कैकेयी अम्बा के कक्ष में, तो मंथरा ने कहा कि महाराज कैकेयी तो कोप भवन में है। दशरथ जी ने पूछा कि किस कारण से कोप भवन में है? तब मंथरा जी ने कहा वो तो मुझको नहीं पता, आप ही जाकर के पूछ लीजिए। दशरथ जी आए कोप भवन में। माता कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, सारे आभूषणों का त्याग करके। राजा दशरथ जी ने जब कैकेयी जी की इस दशा को देखा, तो उन्होंने पूछा कि रानी, आप किस कारण से क्रोधित हैं? आपको किसने क्या कह दिया? आप एक बार मुझे बताइए, मैं उसको प्राण दंड दे दूंगा, जो यथाउचित उसके लिए दंड होगा मैं उसको दूंगा। आप मुझसे बताइए, किसने आपको रुष्ट किया है? किस कारण से आपको क्रोध आया है? तब कैकेयी माता कहती है कि मुझे किसी ने रुष्ट नहीं किया, मुझे रुष्ट करने वाले आप ही हैं। दशरथ जी ने कहा वो कैसे रानी? तब कैकेयी अम्बा कहती हैं कि राजन, आपको याद है कि देवासुर संग्राम में जब मैंने आपके प्राणों की रक्षा करी थी, तो आपने कहा था कि मांगो कैकेयी, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, जो तुम्हें मांगना हो वो तुम मांग लो। लेकिन मैंने कहा था कि जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं वो वरदान मांग लूंगी।
याद है कि भूल गए? दशरथ जी ने कहा कि मुझको याद है महारानी, और आज तो मैं इतना प्रसन्न हूं कि आप दो क्या मुझसे 4 वरदान मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। माता कैकेयी ने कहा राजन मुझको 4 वरदान नहीं चाहिए, मुझको तो आप केवल 2 ही मेरे वरदान दे दीजिए, वही बहुत है। दशरथ जी ने कहा कि मांगिए देवी, क्या वरदान मांगती हैं? कैकेयी जी ने कहा कि मैं ऐसे वरदान नहीं मांगूंगी, पहले आप मुझको वचन दीजिए, सौगंध खाइए कि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझको देंगे। दशरथ जी ने कहा कि मैं आपकी सौगंध खाता हूं देवी, आप जो मांगेंगी वो मैं आपको प्रदान करूंगा। कैकेयी जी ने कहा कि मेरी सौगंध मत खाइए, तो किसकी खाऊं? जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, अर्थात आप राम की सौगंध खा करके कहिए कि मैं जो मांगूंगी आप वो मुझको देंगे। दशरथ जी ने कहा कि महारानी मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूं कि जो आप मांगेंगी मैं आपको वो प्रदान करूं। जैसे ही दशरथ जी ने राम जी की सौगंध खाई, उसी समय पर माता कैकेयी ने कहा तो राजन मैं अपने वरदान मांगती हूँ। मेरा सबसे पहला वरदान ये है, सुनहु प्राणपति भावत जी का, 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 देहु एक वर भर कहीं टीका, देहु भर भर कर टीका, देहु एक वर भर कहीं टीका, देहु वर भर कर टीका। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। हे राजन, जो कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि राम का राज्याभिषेक ना हो, राम की जगह मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो जाए। कल राम राजगद्दी पर ना बैठे, मेरा भरत राजगद्दी पर बैठे। मेरा ये पहला वरदान है राजन। पहले तो राजा दशरथ जी कुछ समय के लिए मौन हुए, उसके बाद मुस्कुरा करके कहा कि ठीक है कैकेयी, आप जो कह रही हैं वो मैं बात मान लेता हूँ। मेरे राम को वैसे भी राजसत्ता का कोई मोह नहीं, और चाहे राम बैठे या भरत बैठे बात तो एक ही है। मेरे राम को इससे कोई कष्ट नहीं होगा, उसको बुरा नहीं लगेगा, वो तो बड़ा खुश होकर के अपने भाई को राज सिंहासन पर बैठाएगा। ऐसा मेरा राम है, मैं आपका ये वरदान दे सकता हूँ। कैकेयी माता ने कहा अच्छा आप मुझको ये वरदान दे देंगे? दशरथ जी ने कहा हाँ ठीक है देवी, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तब कैकेयी माता ने कहा अब आप मेरा दूसरा वरदान सुनिए। कैकेयी अम्मा कहती हैं हाँ दूसर वर मांगहु कर जोरी, 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 पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। माता कैकेयी कहती है कि दूसर वर मांगहु कर जोरी, मैं ये जो दूसरा वरदान मांग रही हूँ राजन, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि देखिए माता कैकेयी जानती है कि अब जो मैं मांगने जा रही हूँ वो राजा दशरथ जी के लिए देना असंभव कार्य है। ये जो मैं मांगने जा रही हूँ ये राजा दशरथ जी दे नहीं पाएंगे, ये उनके लिए असंभव है। इसलिए माता कैकेयी ने कहा कि नाथ मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपना दूसरा वरदान मांग रही हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप
इस वरदान को प्रदान करिए। दशरथ जी ने कहा कि कौन सा वरदान है? तब माता कैकेयी कहती हैं, हाँ, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राजन, मेरा दूसरा वरदान ये है कि तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, अर्थात राम को 14 वर्षों का वनवास प्रदान किया जाए, ये मेरा दूसरा वरदान है। और महाराज, 14 वर्षों का वनवास कोई साधारण वनवास ना हो, वे तपस्वी का वेश धारण करके जाएं और उनका किसी नगर सीमा में प्रवेश करना वर्जित हो। वे जंगलों में निवास करें, वन में निवास करें और कंदमूल फल पाएं और किसी नगर में प्रवेश ना करें, चरण पादुका धारण ना करें, रथ में विराजमान ना हो। ये मेरा दूसरा वरदान है। जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि राम को 14 वर्षों का वनवास, उसी समय जैसे राजा दशरथ जी खड़े थे, धरनी पर गिर गए और जोर जोर से कैकेयी माता से कहने लगी कि कैकेयी, ऐसा वरदान मुझसे मत मांगो, मैं ये पूरा नहीं कर पाऊंगा। माता कैकेयी ने कहा कि राजन, आपको अगर देना है तो मुझे ये वरदान प्रदान करिए। दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी, मैं तुमको भरत का टीका आप तुमने मांगा वो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन ये जो तुम राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग रही हो ना, ये मैं नहीं दे पाऊंगा। कैकेयी माता कहती है कि राजन, अगर आपको देना है ना तो मुझको ये दोनों वरदान दीजिए, अन्यथा मुझको इनमें से कोई भी वरदान नहीं चाहिए। लेकिन राजन, ठीक है, आप मुझको दोनों वरदान मत दीजिए, लेकिन फिर आप कभी ये बात मत कहिएगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप इस बात का कभी अपने मुख पर इस शब्द को मत आने दीजिएगा। अगर आपने मुझको ये दोनों वरदान प्रदान नहीं किए ना, तो कभी ये मत कहिएगा कि जो रघुकुल की रीति है कि प्राण भले चले जाएं पर वचन नहीं जाएगा, इस बात को कहना बंद कर दीजिएगा, तब तो आप मुझको दोनों वरदान मत दीजिए। दशरथ जी ने कैकेयी माता को बहुत समझाया, लेकिन माता कैकेयी मानने को तैयार नहीं थी। बहुत समय व्यतीत हुआ, राजा दशरथ जी ने नाना प्रकार से कैकेयी माता से कहा, समझाया, क्रोध किया, लेकिन माता कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं हुई। अंततः सुमंत जी को बुलाया गया। सुमंत जी आए, जैसे ही दशरथ जी की वह दशा देखी, विलाप करते हुए जमीन पर लेटे हुए, तो सुमंत जी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर घटना क्या घटित हुई। अभी तो राजा जी बड़े प्रसन्न थे, राम के राज्याभिषेक की खबर सबको सुनाई, सूचना दी, तैयारियों में लगे थे। आखिर ऐसा क्या घटित हो गया कि राजा दशरथ जी की ये दशा हो गई। सुमंत जी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कैकेयी अम्मा ने कहा कि सुमंत जी, आप जाकर के राम को बुला करके लाइए। सुमंत जी राम जी के कक्ष में गए और राम जी से कहा कि राघव, राजकुमार आपको माता कैकेयी ने याद किया है, आप अविलंब उनके कक्ष में चलिए। राम जी सुमंत जी की आज्ञा पाकर के तुरंत तत्काल आए, कहां पर? कैकेयी अम्बा के पास, जहां पर राजा दशरथ जी धरनी पर लेटे हुए थे। जैसे ही राम जी ने
राजा दशरथ जी की यह दशा देखी, राम जी ने कहा कि माता, आखिर मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया कि मेरे पिता की ये दशा हो गई? मैंने क्या कोई अपराध किया है क्या माता? कैकेयी माता ने कहा कि राम, तुम कभी कोई अपराध कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। राम जी ने पूछा तो फिर माता, पिताजी की यह दशा किस प्रकार हुई? तब माता कैकेयी ने कहा कि राम, तुम्हारे पिता ने मुझको 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज मैंने अपने उन्हीं दोनों वरदानों को मांग लिया, जिस कारण से तुम्हारे पिता की यह दशा हुई। राम जी ने पूछा, माता आपने ऐसा क्या वरदान मांगा कि पिताजी की ये दशा हो गई? तब कैकेयी जी कहती हैं कि राम, मैंने पहले वरदान में तुम्हारी जगह भरत का टीका मांगा है। जो कल तुम राज सिंहासन पर बैठने वाले हो ना, तो मैं चाहती हूं कि तुम राज सिंहासन पर मत बैठो, तुम्हारा भाई भरत बैठे। जैसे ही राम जी ने ये सुना ना, तो राम जी तो नाचने लग गए, प्रसन्न हो गए कि वाह माता, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। इस रीत को समाप्त करना चाहिए कि नहीं, बड़ा भाई ही घर का मुखिया बने, अगर छोटे में पात्रता हो तो वो भी बन जाए। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं माता, लेकिन पिताजी दुखी क्यों हैं? तब कैकेयी माता ने कहा कि मेरा दूसरा वरदान सुन करके तुम्हारे पिता दुखी हुए हैं। कौन सा वरदान? मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। देखिए, यही है कलयुग, यही है। भगवान की कथा चल रही है, लेकिन थोड़ी सी आवाज इधर उधर से आई ना, तुरंत ध्यान भटक गया। भगवान की कथा से मन तुरंत विचलित हो गया, तुरंत हट गया। ये सब तो राजकाज है, जहाँ 4 बर्तन रहते हैं तो थोड़ी तो खटापिटी होती ही रहती है। और फिर ये तो इतना बड़ा आयोजन है, थोड़ी बहुत तो चलता रहता है, इन सब बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे ही माता कैकेयी ने कहा कि राम, मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया है, राम जी ने कहा कि माता, आपने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा, ये तो आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। राम जी बड़े प्रसन्न हुए इस बात को सुन करके, कहने लगे कि इसमें पिताजी के दुखी होने की कौन सी बात है? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं वन में जाऊंगा, संतों का संग करूंगा, सत्संग करूंगा, जप तप करूंगा, पूजा भजन करूंगा, और मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या की राजगद्दी को संभालेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है माता, इसमें दुखी होने वाली तो मुझको कोई बात नहीं समझ में आ रही। पिताजी व्यर्थ में ही दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। राम जी ने दशरथ जी को समझाया कि पिताजी, आप दुखी मत होइए, और ये 14 वर्षों का समय ना कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब तक भरत इस अयोध्या की राज सत्ता को संभालेगा, आप उसको समय समय पर अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, आशीर्वचन देते रहिएगा। और भरत, मुझको विश्वास है कि बहुत अच्छे से अयोध्या की राज सत्ता को संभालेगा। पिताजी, शायद मैं भी इतना अच्छा इस अयोध्या की राज सत्ता को ना संभाल पाऊं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। और बस ये तो 14 वर्षों की बात है, 14 वर्षों बाद मैं पुनः आपकी सेवा में आ जाऊंगा। राम जी ने दशरथ जी को नाना प्रकार से समझाया, लेकिन यहाँ पर पुत्र के प्रेम के कारण, राम जी के प्रेम के कारण राजा दशरथ जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। जैसे ही राम जी ने कहा कि अब मैं कल प्रातः ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा, तो राजा दशरथ जी आधीर हो गए, व्याकुल हो गए कि सच में मेरा पुत्र राम कहीं वन को ना चला जाए। लेकिन राम जी यहाँ से दशरथ जी को बता करके कि मैं प्रातः ही प्रस्थान करूंगा वन के लिए, वहां से प्रणाम किया माता कैकेयी को और दशरथ जी को, और पहुंच गए कौशल्या अम्बा के कक्ष में। माता कौशल्या इन सब बातों से अभी अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है।
माता कौशल्या तो राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी करके बैठी हुई थी। जैसे ही राम जी कौशल्या अम्बा के कक्ष में पहुंचे, कौशल्या अम्बा ने राम जी की आरती उतारी, टीका किया और नवीन वस्त्र बनवा करके रखे थे उनको प्रदान किया। कहा कि राम, आज तुमको यही वस्त्र धारण करने हैं। तब राम जी ने कहा कि माता आप एक बात बताइए कि बड़े भाई को बड़ा राज्य मिलना चाहिए कि छोटे भाई को? माता कौशल्या ने कहा कि नियम तो ये कहता है कि बड़ा राज्य बड़े भाई को मिलना चाहिए और छोटा राज्य छोटे भाई को मिलना चाहिए। राम जी ने कहा, माता आज मेरे पिताजी ने बड़ा अच्छा न्याय किया है, बड़ी अच्छी न्याय संगत काम किया है। कौशल्या अम्बा समझ नहीं पा रही कि राम जी कह क्या रहे हैं। कहने लगी, पुत्र मुझको विस्तार से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? तो राम जी कहते, माता आप ये बताइए कि अयोध्या का राज्य बड़ा है कि वन का राज्य बड़ा है? कौशल्या अम्बा ने कहा, वैसे राज्य तो वन का ज्यादा बड़ा है, विस्तृत है, विस्तार है। अयोध्या तो एक सीमा तक है, लेकिन वन का राज्य तो असीमित है। तो माता पिताजी ने बड़ा अच्छा न्याय किया है। मैं बड़ा पुत्र हूँ तो इसलिए पिताजी ने बड़ा राज्य मुझको प्रदान किया, और भरत मुझसे छोटा है इसलिए छोटा राज्य भरत को प्रदान किया। कौशल्या अम्बा ने कहा, मैं समझी नहीं राम। तब राम जी ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझको पिताजी ने वन का राज्य प्रदान किया है माता 14 वर्षों के लिए, और मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज्य प्रदान किया है। कौशल्या अम्बा ने पूछा कि यह बात क्या तुमसे पिताजी ने कही है, दशरथ जी ने कही है? राम जी ने कहा कि नहीं माता, ये माता कैकेयी ने पिताजी से वरदान के रूप में मांगा है। जैसे ही कौशल्या अम्बा ने सुना कि कैकेयी ने मांगा है, तो कौशल्या अम्बा कहती हैं कि राम, अगर ये बात राजा जी ने कही होती, महाराज ने कही होती, तो मैं महारानी के अधिकार से इस बात का खंडन कर सकती थी, विरोध करती और तुमको वन न जाने देती। लेकिन ये बात तुम्हारी माता ने कही है, और माता के हर वचन का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। तो राघव, तुम बिना विलंब किए हुए अविलंब वन की ओर प्रस्थान करो, ये मेरा आदेश है। कैकेयी की बात का मान रखो और वन की ओर प्रस्थान करो। माता कौशल्या राम जी को ये आदेश दे ही रही थी, इतने में माता सीता का आगमन हुआ। माता सीता ने कहा कि नाथ, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। तब राम जी ने माता सीता को समझाया कि देवी, आप वन के योग्य नहीं हैं, आप वन जाने के योग्य नहीं हैं। तब सीता जी ने कहा, नाथ, अगर मैं वन जाने के योग्य नहीं हूं तो आप बताइए, क्या आप वन जाने के योग्य हैं? अगर मैं राजकुमारी हूं तो आप भी राजकुमार हैं, मैं राजघराने से हूं तो आप भी राजघराने से हैं। अगर मैं वन जाने के योग्य नहीं हूं तो नाथ आप भी वन जाने के योग्य नहीं हैं। राम जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब माता सीता कौशल्या अम्बा के पास पहुंची। कौशल्या अम्बा से कहा कि माता, आप इस बात का निर्णय करिए कि अगर पति संकट में हो, कष्ट में हो, दुख में हो, तो क्या ये नियम कहता है कि पत्नी सुख का उपभोग करे? मेरे पति वन में जाकर के भटकेंगे और मैं यहाँ पर महलों में रह करके सुख का उपभोग करूंगी, क्या ये माता मेरा धर्म कहता है? कौशल्या अम्बा ने कहा, पुत्री, ये धर्म तो नहीं कहता है। धर्म तो ये कहता है कि पति जिस अवस्था में हो, पत्नी को उसका हमेशा साथ देना चाहिए, सदैव उसके साथ खड़े रहना चाहिए। नियम तो ये कहता है, धर्म तो ये कहता है। सीता जी ने कहा, माता, आज मैं बस अपने उसी धर्म का पालन करने जा रही हूँ। माता कौशल्या ने कहा कि आज मैं धन्य हो गई तुम्हारी जैसी बहू पाकर के, पुत्री पाकर के। राम जी ने अभी भी सीता जी को बहुत समझाया, लेकिन सीता जी मानने को तैयार नहीं हुई, और अंततः राम जी को कहना पड़ा कि ठीक है सीता, आप भी मेरे साथ वन को चलिए।
माता सीता को आज्ञा मिली, उसी समय पर लक्ष्मण जी का भी कौशल्या अम्बा के कक्ष में आगमन हुआ। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए, नाना प्रकार से कैकेयी अम्बा को अपशब्दों का प्रयोग करने लग गए, कहने लग गए मैं युद्ध करूंगा, मैं आपको वन नहीं जाने दूंगा। लेकिन यहाँ पर राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नाथ, अगर आप वन को जाएंगे तो मैं भी वन को आपके साथ चलूंगा, जहां आप रहेंगे वहीं पर मैं भी रहूंगा, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप हैं तो मैं हूं, और अगर आप इस अयोध्या में नहीं है तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा आपके बिना नाथ, इसलिए आप मुझको लेकर के चलिए। मैं किसी को नहीं जानता, ना मैं दशरथ जी को जानता, ना मैं सुमित्रा जी को जानता, मैं किसी को नहीं जानता। मैंने तो जब से होश संभाले हैं नाथ, मैंने आपको ही अपना पिता माना है और माता सीता को अपनी माँ माना है। मैं और किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे लिए तो सर्वस्व आप हैं नाथ, इसलिए मैं आपके बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर के राघव जी मना नहीं कर पाए लक्ष्मण जी को, और उन्होंने कहा ठीक है लक्ष्मण, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो ठीक है, तुम जाकर के माता सुमित्रा से आदेश लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए माता सुमित्रा के कक्ष में, और उन्होंने देखिए आदेश नहीं लिया। उन्होंने कहा कि माता, मेरे बड़े भैया राम जी वन को जा रहे हैं, माता सीता भी जा रही हैं, तो मैं उनके साथ वन को जाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने पूछा नहीं है, उन्होंने बताया है कि माता, मैं राम जी और सीता जी के साथ वन को जा रहा हूँ। तब माता सीता ने कहा, माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे पुत्र हो, आज तुमने मुझको धन्य कर दिया, आज मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। और लक्ष्मण, एक बात सदैव स्मरण रखना, इन 14 वर्षों में तुम मेरे राम की दिन और रात सेवा करना, उसकी सेवा में कोई कमी ना रह जाए। आज से न मैं तुम्हारी माता हूँ और ना ही दशरथ जी तुम्हारे पिता हैं, आज से तुम्हारी माता सीता है और पिता राम है। और तुमको क्या लगता है लक्ष्मण, जब राम यहाँ से चले जाएंगे तो क्या ये अयोध्या रह जाएगी? अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध वही है, अयोध्या वही है जहाँ पर राम निवास करेंगे। इसलिए तुम अविलंब मेरे राम के साथ जाओ और उसकी दिन और रात सेवा करना लक्ष्मण। उसी समय पर कौशल्या अम्बा आई और सुमित्रा माता की नाना प्रकार से सराहना करने लग गई। और यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अब वनवास के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि माता कैकेयी ने कहा था कि राम जो 14 वर्षों का वनवास में जाएंगे ना, तो वे तपस्वी का वेश धारण करके जाएंगे, इस राजसी परिधान का त्याग कर देंगे और तपस्वी का परिधान धारण करेंगे। तो जब राम जी तपस्वी का परिधान धारण करेंगे तो ना मेरी माता सीता राजसी परिधान में रहेंगी और ना ही लक्ष्मण जी रहेंगे। उन्होंने भी अपने राजसी परिधान का त्याग करके कर दिया और तपस्वी परिधान धारण कर लिया। जैसे ही तपस्वी परिधान धारण किया, तीनों ने और राजा दशरथ जी के समक्ष आए और तपस्वी परिधान तीनों का देख करके राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए, अधीर हो गए, विलाप करने लगे, रोने लग गए और कहने लगे कि राम, मेरी एक बात मान लो, तुम वन को मत जाओ, अगर तुम वन को चले गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कौन बोला? सीताराम कौन बोला? बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की। दशरथ जी ने कहा कि राम, वन को मत जाओ, अगर तुम वन चले गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर माता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए, पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अविलंब अब वन की ओर प्रस्थान करने लगे।
जैसे ही वन की ओर प्रस्थान करने लगे, राजा दशरथ जी ने देखा कि आज मेरा राम बिना चरण पादुकाओं के नंगे पैर जा रहा है। उसी समय राजा दशरथ जी अधीर हो गए, व्याकुल हो गए और कहने लगे सुमंत जी से कि सुमंत, एक काम करो, मेरे राम ने कभी बिना चरण पादुकाओं के इस धरती पर पैर नहीं रखे और आज वह बिना चरण पादुकाओं के जा रहा है, उसको मार्ग में कांटे लग जाएंगे और मेरा राम उन कांटों को सह नहीं पाएगा। इसलिए तुम अविलंब रथ लेकर के जाओ और राम, लक्ष्मण और सीता जी को रथ पर विराजमान कराओ और उनको वन में 2-4 दिन भ्रमण कराना और लेकर के चले आना। दशरथ जी की आज्ञा पा करके सुमंत जी रथ लेकर के गए राम जी के समक्ष और कहने लगे कि राघो, पिताजी ने भेजा है ये रथ, कहा कि आप इस पर विराजमान हो जाइए। पिताजी की आज्ञा जान करके राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी उस रथ पर विराजमान हुए तपस्वी वेश धारण करके और सुमंत जी अब रथ को हाँकने लगे। जब ये रथ अयोध्या के नगर से निकला ना, तो जैसे ही अयोध्या वासियों ने देखा कि हमारे राम जा रहे हैं, हमको छोड़ करके अयोध्या वासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। और कहने लगे कि राम जी, आप हमको छोड़कर मत जाइए, अगर आप चले गए तो हमारे प्राण भी चले जाएंगे, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हे राम, हमको छोड़ करके मत जाइए। लेकिन राम जी सुमंत जी से कहते हैं कि सुमंत जी, आप रथ को मत रोकिए, आप तो धीरे धीरे इस रथ को लेकर के चलिए। कुछ देर तक अयोध्या वासी पीछे आएंगे और फिर वापस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उस रथ के पीछे केवल बड़े ही नहीं, छोटे से लेकर के वृद्ध तक रथ के पीछे पीछे चले और राम जी की जय घोष कर रहे हैं। और जैसे ही राम का नाम दशरथ जी के कानों में पड़ता है, दशरथ जी सोचते हैं अब राघव की मुझको पता नहीं दर्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और दशरथ जी बार बार आधीर हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। और इधर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अयोध्या की नगर सीमा से बाहर जाने लगते हैं और सारे अयोध्या वासी पीछे पीछे चल रहे हैं कि विधना तेरे लेख किसी के समझना आते हैं, विधना तेरे लेख किसी की समझना आते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझना आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं, विधना तेरे किसी समझना आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं, विधना तेरे
मुझे बुलाए बन बन फिरते मारे मारे हो करे रहे कर्म गति हो करे रहे कर्म गति तारे नरे का सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं जन जन के राम लगन बन को जाते हैं विधिना समझना